सभी भाई और बहनों को मेरी तरफ से जय मसीह की। आप इस चैनल पे जो नए आए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जिंदा यीशु मसीह में आपका स्वागत है। मैं विश्वास करता हूँ कि आप सब चंगे होंगे। फिलिपियों 4 उसकी 8 और 9 आयत से हम पढ़ते हैं। बहुत ही खूबसूरत आयत हैं वहाँ पे। आए इसे गौर करें। निदान ही भाइयों, जो बातें सत्य हैं और जो बातें आदरणीय हैं और जो बातें उचित हैं और जो बातें पवित्र हैं और जो बातें सुहावनी हैं और जो बातें मन भावनी हैं, निदान जो सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन्हीं पर ध्यान लगाया करो। जो बातें तुमने मुझसे सीखी और ग्रहण की और सुनी और मुझ में देखी, उन्हीं का पालन किया करो। तब परमेश्वर जो शांति का सोता है तुम्हारे साथ रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको बहुत सी बरकत दे। आइए आगे जानते हैं। अगर आपने इस वचन के ऊपर गौर किया है, आपने इस वचन को सुना है और देखा है कि इस वचन के अंदर 8 बार बातों का जिक्र आया है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8 बार यही लिखा है जो बातें हम करते हैं, आपके मुंह से जो बाहर आता है, उसके बारे में पौलुस जो रसूल है वो कहता है। क्या कहता है जी पौलुस? भाइयों, जितनी बातें सत्य की हैं, जो बातें आदरणीय हैं, बातें उचित की हैं, बातें पवित्र हैं, बातें सुहावनी हैं और बातें मन भावनी हैं, जो सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन्हीं पर ध्यान लगाया। किन बातों पे हमें ध्यान देना है? किन बातों पे हमें मेडिटेशन करनी है? किन बातों की ओर हमें बढ़ना है? और कौन सी बातें हमारे मुख से निकलनी चाहिए? मगर हमारे मुंह से निकलता क्या है? बड़े गौर की बात है। हम क्या बोल रहे हैं, क्या सुन रहे हैं और क्या कह रहे हैं किसी को, बड़े ध्यान करने की बात है। अगर हम इसके ऊपर ध्यान करें तो पौलुस रसूल ने ये इसके बारे में ही लिखा है। आप जो अपनी बातें करते हैं या किसी से बातें करते हैं, उनको बड़े ध्यान से सुनो और करो। पौलुस रसूल यहाँ पे ये कहता है कि जो बातें तुमने मेरे से सुनी हैं, जो देखी हैं, उनसे विश्वास पैदा होता है। पर आप कौन सी बातें सीख रहे हैं, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। और जो बातें मुझ में देखी, पौलुस रसूल कहता है कि ये सब बातें तुमने मुझ में देखी हैं और मुझसे सीखी हैं और हासिल की हैं और सुनी हैं वो बातें, और इन बातों के ऊपर चलो। पौलुस कहता है मैं भी इन बातों को ही मानता हूँ, आपको भी इन बातों को ही मानना है। अगर आप फिलिपियों 3 उसकी 17 से पढ़ेंगे, थोड़ा पीछे जाके, हे भाइयों, तुम सब मिलकर मेरी सी चाल चलो और उन्हें पहचान रखो जो इस रीति पर चलते हैं जिसका उदाहरण तुम हम में पाते हो, क्योंकि बथेरे ऐसी चाल चलते हैं जिनकी चर्चा मैंने तुमसे बार बार किया है और अब भी रो रो कर कहता हूँ कि वह अपनी चाल चलन से मसीह के क्रूस के बैरी हैं। पौलुस रसूल यहाँ पे ये कह रहा है कि तुम मेरी जैसी चाल चलो। कहता मैं एक उदाहरण हूँ, मतलब मैं एक डेमो हूँ, उदाहरण हूँ। कहता मैं एक उदाहरण हूँ, जैसे मैं चलता आ रहा हूँ वैसे चलो। अब हमें ये देखना है कि हमारे मुख से कौन सी बातें निकलती हैं और हम कौन सी बातें करते हैं और कौन सी बातें सुनते हैं और कौन सी बातें सिखाते हैं। सत्य की बातें, आदर की बातें, उचित की बातें, पवित्र बातें, सुहावनी, मनभावनी, सद्गुण, प्रशंसा की कौन सी बातें हम सिखाते हैं या सुनते हैं और दूसरों से करते हैं। हम दुनिया की पसंदी की बातें करते हैं, सुनते हैं और करते हैं। परमेश्वर की बातें ये हैं जो पौलुस रसूल बता रहा है। पौलुस कहता है कि ये बातें तुम में
नजर आनी चाहिए। ये बातें आप अपनी तरफ से नहीं कर रहे, ये खुदावन की रूह है, उसकी स्पिरिट है, पाक रूह की मदद के साथ ये बातें कर रहे हैं। पौलुस कहता है अगर आप इस तरह करते हैं तब परमेश्वर जो शांति का सोता है तुम्हारे साथ रहेगा। सो बात यही है कि आपके मुंह से कौन सी बात निकल रही है और आप कौन सी बातें लोगों को बता रहे हैं और कौन सा प्रचार कर रहे हैं। वो सब बातें कौन सी हैं, इनके ऊपर आपको ध्यान करना है। मतलब मेडिटेट, जो बातें सीखी हैं उनके ऊपर मेडिटेट करें। खुदावन के वचन की बातें, अगर हमारी बातें ऐसी होती हैं मेरे भाइयों और बहनों, तब परमेश्वर जो शांति का सोता है तुम्हारे साथ रहेगा। वो परमेश्वर हमारे साथ रहेगा। सोता होता है पानी का सोर्स। सोते के बीच में से हमेशा साफ पानी ही निकलता है। आपको पता है सोते के अंदर से पानी निकलता रहता है, निकलता रहता है और निकलता रहता है। कहता है वहां से हमेशा फ्रेश पानी निकलता है, मतलब अच्छा पानी रोज की रोज निकलता है और मीठा होता है जी। वो पानी मीठा भी होता है। एक ही सोते के अंदर से आप दो तरह का पानी नहीं निकाल सकते। याकूब के खत में भी यही लिखा है। एक ही मुंह से आप किसी को गंदमंद की बातें बोलते हैं और एक ही मुंह से आप उसको अच्छाई की बातें बोलते हैं, अच्छी बातें बोलते हैं। इस तरह नहीं होना चाहिए। ये याकूब भी कहता है, पौलुस रसूल भी यही कह रहा है कि सब बातें सच की होनी चाहिए, अच्छाई की और अंधेरे को दूर करने वाली बातें होनी चाहिए। सो यही कहना है कि जो आपके मुख से बातें निकलती हैं और जो बातें आप लोगों से करते हैं उनके ऊपर आप ध्यान किया कीजिए, मेडिटेशन किया कीजिए। अपने पे गौर करें कि हमारे मुख से निकलता क्या है।